नमस्कार बच्चों, आज हम उसी कड़ी में त्रिकोणमितीय अनुपात का परिचय जो प्रश्नावली हम कर रहे हैं 8.1 और 2 कर चुके हैं। 8.1 प्रश्नावली के एक एक सवाल हमने कर लिया। 8.2 के हमने टेबल बनानी सीख ली, सारणी कैसे बनाई जाती है उसके मान हमने याद भी करने सीख भी, मान कैसे याद करने हैं। आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.3 के लिए जो सूत्र है वो कैसे बनाने हैं और कैसे याद रखने हैं। अगर याद रखते हो तो सबसे बढ़िया बात, अगर नहीं भी याद है हमें क्वेश्चन तो उनको हमने बनाना कैसे है वो भी अपने सीखेंगे। ठीक है, जब मैंने प्रश्नावली की शुरुआत की थी 8.1 की तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका जो सीक्वेंस रहता है वो सीक्वेंस क्या रहता है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ठीक है, सारणी के लिए जब अपने मान निकाले थे उसमें भी अपने सीक्वेंस क्या रखा था, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। और जब हमने लाल बटे कक्का का फॉर्मूला लगा के उसके सूत्र निकाले थे तो उसमें भी हमने सीक्वेंस क्या रखा था, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। अब हम इसके सूत्र अगर बनाएंगे तो सीक्वेंस वही रहेगा, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक का। ठीक है, याद रखना सीक्वेंस इसका पूरी प्रश्नावली में यही रहेगा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। साइन कोस टेन एक रह गया बीच में, कोट थीटा रह गया, साइन कोस टेन कोट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, पहले जो फॉर्मूले आएंगे वो कौन से आएंगे, व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले। कौन से सूत्र आएंगे, व्युत्क्रम वाले सूत्र। ठीक है, रेसिप्रोकल वाले सूत्र अपन इसको कह सकते हैं। जब अपने व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले बनाएंगे तो उसमें ये ध्यान रखना है कि साइन का संबंध किससे है, कोसेक से। साइन का संबंध किससे, कोसेक से। कोस का संबंध किससे, सेक से। और टेन का संबंध किससे है, कोट से। कैसे, देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, जब अपने साइन थीटा का मान ज्ञात करना है तो ये डॉट नहीं है, गुणा का साइन है, गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है, जब हम कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। गुणा वाली संख्या कहाँ जा रही है, भाग में। हमने एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। यदि हमें ये वाला फॉर्मूला याद है तो इसी फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूले हम बना सकते हैं। साइन का संबंध किसके साथ है, कोसेक के साथ। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, कोस का संबंध किसके साथ है, सेक थीटा के साथ। किसके साथ है, सेक थीटा के साथ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, सेम उसी तरीके से कोस का मान अगर ज्ञात करना है तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में। और जब आपने सेक थीटा का मान ज्ञात करना है तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, भाग में। तो कोस थीटा का मान क्या आ गया, 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा का मान क्या आ गया, 1 बटे कोस थीटा। हमने क्या याद रखा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। साइन का संबंध किसके साथ, कोसेक के साथ। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। जब आपने साइन का मान ज्ञात करना है तो 1 बटे कोसेक, और जब आपने कोसेक का मान ज्ञात करना है तो क्या आ जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, कोस का संबंध किसके साथ है, सेक के साथ। तो इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। जब हमने कोस थीटा का मान ज्ञात करना है तो 1 बटे सेक थीटा, और जब सेक थीटा का मान ज्ञात करना है तो 1 बटे कोस थीटा।
ठीक है। अब अपने पास क्या रह गया, टेन थीटा और कोट थीटा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलों के हिसाब से दो फॉर्मूले हमने याद रखने हैं, दोनों के हिसाब से अपने पास कितने फॉर्मूले आ गए, 6 फॉर्मूले आ गए। ठीक है, अब इसके बाद एक जो फॉर्मूला और रह गया है वो अपने क्या कर सकते हैं। देखिए क्या रह गया अब अपने पास, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, और जब हमने टेन थीटा का मान ज्ञात करना है तो क्या आ जाएगा, 1 बटे कोट थीटा। और जब आपने कोट थीटा का मान ज्ञात करना हो तो क्या आ जाएगा, 1 बटे टेन थीटा। सेम उसी तरीके से गुणा वाली संख्या कहाँ आ रही है, भाग में। ठीक है, लेकिन ये तो हो गए 9 फॉर्मूले। साइन का संबंध किससे, कोसेक से। कोस का संबंध किससे, सेक से। और टेन का संबंध किससे, कोट से। ठीक है, लेकिन इसके बाद टेन थीटा और कोट थीटा के 2 फॉर्मूले और होते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ज्यादातर जब अपने 8.3 प्रश्नावली को हल करेंगे, ज्यादातर उसमें से टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटे कोस थीटा ही यूज होता है। ठीक है, और कोट थीटा का फॉर्मूला एक और होता है, एक तो है ही 1 बटे टेन थीटा, और एक क्या आ गया इसका, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। टेन थीटा का साइन बटे कोस और कोट थीटा का कोस बटे साइन। टेन थीटा का एक तो है 1 बटे कोट थीटा और कोट का 1 बटे टेन थीटा, और टेन का एक फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा का है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले आगे, कौन से फॉर्मूले आगे, ये व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले आगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमें अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अगर याद भी नहीं भी है तो हम इनको बना भी सकते हैं। किस सीक्वेंस से, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक वाले सीक्वेंस के साथ हम इनको बना भी सकते हैं। ठीक है, 3 फॉर्मूले याद रखने, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। जब आपने साइन का मान ज्ञात करना है तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में। जब कोसेक का मान ज्ञात करना है तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में। साइन का आएगा 1 बटे कोसेक और कोसेक का क्या आएगा, 1 बटे साइन। इसी तरीके से हम कोस थीटा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और सेक थीटा का भी, टेन थीटा का भी और कोट थीटा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए कौन से फॉर्मूले, व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले। अब अपने कौन से फॉर्मूले करेंगे, वर्ग वाले फॉर्मूले। व्युत्क्रम वाले सूत्र हमने याद भी कर लिए और बनाने भी सीख लिए। ठीक है, अब हम करेंगे वर्ग वाले सूत्र। ठीक है, थोड़े से मुश्किल है लेकिन आपने समझ के करने हैं, समझ के करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक बात और बता दूं आपको, मैं डेली एक एक्सरसाइज की या एक एक्सरसाइज को 2-3 दिन में बांटकर ये अपनी वीडियो बना रहे हैं। कोई अगर बच्चा अलग से प्रश्नावली समझना चाहता है कि ये वाली प्रश्नावली सर पहले आप करवा दीजिए, ये मुझे मुश्किल लगती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो उस हिसाब से फिर मैं प्रश्नावली की वीडियो बना सकता हूं आपके लिए। ठीक है, अब अपने वर्ग वाले सूत्र निकालने हैं तो सेम जो सीक्वेंस है वो ही रहना चाहिए, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट सेक और कोसेक थीटा। सीक्वेंस इसका यही रहना चाहिए। ये आपको मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे आपने लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूले आपने बनाने, चाहे आपने सारणी बनानी है, चाहे आपने व्युत्क्रम वाले सूत्र बनाने हैं, और चाहे आपने वर्ग वाले सूत्र बनाने हैं। ठीक है, नहीं याद तो इसी सीक्वेंस के साथ हम फॉर्मूले याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब अपने वर्ग वाले फॉर्मूले बनाने हैं तो क्या करना है, ध्यान देना। साइन का संबंध किससे रहेगा, कोस से। ठीक है, साइन का संबंध किससे रहेगा, कोस से। इसके बाद क्या करना है, को वाले देखने, दो सेम कौन से है, सीओ वाले, कोट और कोसेक। तो कोसेक का संबंध किससे रहेगा, कोट से, और सेक का संबंध किससे रहेगा, टेन से। साइन का संबंध किससे, कोस से। इसके बाद को वाले सेम रखने हैं।
कोसेक का संबंध किससे, कोट से, और सेक का संबंध किससे, टेन से। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूले क्या बनेंगे इसके। पहला फॉर्मूला ये तो हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। साइन का संबंध किससे, कोस से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। जब आपने साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो ये प्लस की संख्या उस साइड जाकर किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जब हमने कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, कोस स्क्वायर थीटा का मान, तो ये प्लस की साइड आकर किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। सिंपल है बिल्कुल। एक ही फॉर्मूला हमें याद है, उसी से दो फॉर्मूले हम और ज्ञात कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। जब आपने साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और जब आपने कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट अब अपना पास है को वाले, कोसेक का संबंध किससे है, कोट से। तो कोसेक और कोट में बड़ा अक्षर कौन सा है, कोसेक या कोट, कोसेक कौन सा है, कोसेक। तो बड़े में से हम क्या करते हैं, छोटा मान घटाते हैं, तो क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा में से हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे, कोट स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या होगा, 1। ठीक है, साइन और कोस में तो जोड़ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। उसके बाद क्या करना है, घटाना है। जब घटाना है तो नीचे से ऊपर की ओर चलना है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं। जब जोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर, जब घटाएंगे तो नीचे से ऊपर की ओर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। जब आप कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करोगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, माइनस का इस साइड आकर किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, जब आप कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कोसेक नहीं, 1 प्लस कोसेक नहीं, ध्यान देना। जब आपने कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो ये प्लस का 1 इस साइड आकर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सबसे अलग फॉर्मूला है, ध्यान देना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, जब आपने कोसेक का मान ज्ञात करना है तो ये माइनस का इस साइड आकर किस में चेंज हो गया, प्लस में। लेकिन जब आपने कोट का मान ज्ञात करना है, कोट स्क्वायर थीटा का, तो ये अगर प्लस का इस साइड आकर चेंज हो जाएगा माइनस में, तो अपने पास कोट किस में रह जाएगा, माइनस में रह जाएगा। तो हमने कोसेक को इधर नहीं लेके जाना, हमने इसी से ही फॉर्मूला बना लेना जो अपने 5 नंबर फॉर्मूला बनाए। देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात किया तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इस साइड आकर किस में चेंज हो गया, प्लस में। अब अपने किसका मान ज्ञात करना है, कोट का। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, ये प्लस का 1 इस साइड आकर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप 7 नंबर, ये भी उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस, नीचे से ऊपर की ओर चलना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। बराबर क्या होगा, 1। तो जब अपने सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो ये माइनस का टेन स्क्वायर इस साइड आकर किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। सेम उसी तरीके से जब अपने टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो ये प्लस का 1 इस साइड आकर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये 7 नंबर, 6 नंबर फॉर्मूला और 9 नंबर फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, इनको अपने थोड़ा बार बार देखना है या इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है।
कोट स्क्वायर थीटा का जब आपने मान ज्ञात करना है तो प्लस का एक इस साइड आकर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। और जब आपने टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो प्लस का एक इस साइड आकर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूले कौन से आगे, वर्ग वाले फॉर्मूले आगे। एक अपने व्युत्क्रम वाले ज्ञात कर लिए और अब ये दूसरे कौन से हैं, वर्ग वाले फॉर्मूले। ठीक है, फिर बता रहा हूं सीक्वेंस अगर आपके पास इसी तरीके से है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, तो इसी से आप इजीली आप इनको बना सकते हो। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो आप फटाफट ये सीक्वेंस लिखकर आप फॉर्मूला बना सकते हो, तो इसमें से अपना सवाल गलत नहीं होता। ठीक है, तो ये याद रखना है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ठीक है, अब अपने करेंगे नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।